नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। दोस्तों, हमारी आज की स्टोरी का टाइटल है द मिडनाइट विजिटर। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये स्टोरी शुरू होती है एक सीक्रेट एजेंट से जिनका नाम ओसेबल था। ओसेबल एक फ्रेंच जासूस थे। वह फ्रेंच और जर्मन बोलता था, परंतु उसका एक्सेंट अमेरिकन था। एक युवा और रोमांचकारी लेखक जिनका नाम फाउलर था, वह ओसेबल से मिलने एक फ्रेंच होटल में गए जहां ओसेबल ठहरा हुआ था। ओसेबल को देखकर वो बहुत निराश हुए। ओसेबल से थोड़ी देर बात करने के बाद फाउलर बहुत ज़्यादा दुखी हो गया क्योंकि उन्हें ओसेबल में जासूसों वाली कोई बात नहीं मिली। उन्हें शक होने लगा कि ओसेबल कहीं जासूस होने का नाटक तो नहीं कर रहा। फाउलर, जो कि एक राइटर था, उसे उम्मीद थी जैसा फिल्मों में सीक्रेट एजेंट्स के आसपास चीज़ें होती हैं वैसा ही उसे देखने को मिलेगा। उसे उम्मीद थी कि उसे बहुत सारी एडवेंचरस चीज़ें देखने को मिलेंगी। उसे उम्मीद थी कि वह रात में अजीब शक्लें देखेगा, वह पिस्तौलों की आवाज़ें भी सुनेगा और शराब में दवाई की बात सुनेगा। परंतु इस मामले में ऐसा कभी नहीं था। इसके विपरीत ओसेबल ने उसे बताया कि उसके चारों तरफ सुंदर लड़कियां नहीं थी। ओसेबल ने फाउलर को बताया कि आज रात उनके पास मिसाइल के लिए बहुत ही सीक्रेट पेपर्स आने वाले हैं। इन सीक्रेट पेपर्स के पीछे बहुत सारे लोग पड़े हैं। यह कागज़ इतना इम्पॉर्टेंट है कि ये इतिहास का रास्ता बदल सकता था। ऐसा कहते हुए ओसेबल ने दरवाज़ा खोला और कमरे की लाइट जला दी। जैसे ही उसने कमरे की लाइट जलाई, फाउलर ने कमरे में एक व्यक्ति के हाथ में एक छोटी सी ऑटोमेटिक पिस्टल को पकड़ते हुए देखा। ये कोई और नहीं, मैक्स था। उसे देखकर ओसेबल ने कहा कि उसे वहाँ देखकर उसे झटका लगा है। उसने सोचा कि वह बर्लिन में होगा। फाउलर के लिए ये उस दिन का पहला एडवेंचर था। मैक्स पतला था और ज़्यादा लंबा नहीं था। वह एक लोमड़ी की तरह दिखता था। मैक्स वहाँ उन्हीं सीक्रेट पेपर्स को लेने के लिए आया था। ओसेबल घबराया नहीं और अपने ठंडे दिमाग से काम लेते हुए उसने मैक्स से बोला, मैं इन होटल मैनेजमेंट वालों से बहुत गुस्सा हूँ। पिछली बार भी एक व्यक्ति बालकनी से विंडो के थ्रू सीधा उसके कमरे में घुस गया था। उसने कहा कि उसने होटल मैनेजमेंट वालों से ये कहा भी था कि इस बालकनी को जल्दी से जल्दी बंद करा दिया जाए, नहीं तो कोई भी कभी भी इस बालकनी से उसके कमरे में घुस सकता है। लेकिन होटल मैनेजमेंट वालों ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। मैक्स ने इतना सुनते ही ओसेबल को बताया कि उसने इस कमरे में एंटर करने के लिए बालकनी का तो यूज़ किया ही नहीं है। वो सीक्रेट चाबी से इस कमरे में घुसा था। उसने कहा अगर वो बालकनी के रास्ते से इस कमरे में घुसा होता तो शायद ये उसके लिए कुछ ज़्यादा आसान रहा होता। मैक्स ने फाउलर की तरफ देखा। उसने उसे बैठने के लिए कहा। ओसेबल ने मैक्स से पूछा कि उसने रिपोर्ट के बारे में कैसे पता लगाया। मैक्स ने ओसेबल को बताया कि वह चाहता था कि उसे मालूम होता कि ओसेबल के आदमियों ने रिपोर्ट को कैसे प्राप्त कर लिया है। उसे उम्मीद है कि रिपोर्ट उसी रात वापस मिल जाएगी। फिर अचानक दरवाजे पर खटखटाहट सुनाई दी। ओसेबल मुस्कुराया। उसने कहा कि ये अवश्य ही पुलिस होगी। ओसेबल ने कहा उसने ही पुलिस को इस महत्वपूर्ण कागज़ के बारे में बताया था, क्योंकि इतने महत्वपूर्ण कागज़ों के लिए एडिशनल सेफ्टी की ज़रूरत थी। यह सुनकर मैक्स एकदम घबरा गया। ओसेबल ने मैक्स से पूछा कि वह क्या करेगा। यदि ओसेबल दरवाज़ा नहीं खोलता है तो पुलिस किसी भी तरीके से अंदर आ जाएगी। दरवाजे पर ताला नहीं था। पुलिस गोली भी चला सकती थी क्योंकि पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट थे। मैक्स का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया था। उसने खिड़की खोली और अपनी एक टांग खिड़की के बाहर लटका दी। दूसरी टांग लटकाने से पहले उसने ओसेबल को बोला कि वो किसी तरीके से भी पुलिस को वापस भेजे। जब तक पुलिस वापस नहीं जाएगी तब तक वो बालकनी में रहेगा और इंतज़ार करेगा। उसने उसे चेतावनी दी कि यदि उसने उसकी बात नहीं मानी तो वो गोली चला देगा और अपने अफसर का प्रयोग करेगा। अचानक दरवाजे पर खटखटाहट और तेज हो गई। मैक्स की पिस्तौल का निशाना ओसेबल और फाउलर पर था। वह अपने दूसरे हाथ से दरवाजे को सहारे के लिए पकड़े हुए था। फिर उसने अपनी दूसरी टांग ऊपर और खिड़की की दहलीज पर रखी। दरवाजे की कुंडी हिली। मैक्स ने अपने आप को ढीला करते हुए एकदम से बालकनी में छलांग लगा दी और तभी एक ज़ोर से चीखने की आवाज़ आई। दरवाज़ा खुला। एक बैरा, ट्रे, एक बोतल और 2 गिलास लिए खड़ा था। उसने मेज पर ट्रे रख दी थी
उसने बोतल खोली और कमरे से चला गया। ये सब देखकर फॉवलर हैरान हो गया। उसने ओसेबल से पुलिस के बारे में पूछा। ओसेबल ने उसे बताया कि वहाँ पर कोई पुलिस नहीं थी। फॉवलर को डर था कि मैक्स जल्दी ही बालकनी से वापस अंदर आ जाएगा, लेकिन ओसेबल ने उसे सच्चाई बताई कि वह अब कभी वापस नहीं आएगा। जब मैक्स घबरा गया था तब उसने सोचा कि वो बालकनी में जाके छुप जाएगा, और जैसे ही उसने विंडो के बाहर कदम रखा था वो सिर के बल फ्लोर से सीधा नीचे गिर गया, क्योंकि वहाँ कोई बालकनी थी ही नहीं। ये सब ओसेबल की रचाई हुई एक कहानी थी। दरवाजे पर भी वेटर था जिसके बारे में ओसेबल अच्छे से जानते थे। एक जासूस की पहचान उसके शरीर से नहीं बल्कि दिमाग और सोचने के ढंग से होती है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए खेल खेल में ज्ञान। ओके, थैंक यू।